नमस्ते बच्चों, आपके लिए खुशखबरी लेके आए। सीआरपीएफ में भर्ती और 10वीं 12वीं पास के लिए वैकेंसी है और इसका आपको पूरा नोटिफिकेशन हिंदी में बताया जाएगा। सभी राज्यों के लिए वैकेंसी है इसमें और इसका जल्द से जल्द आप आवेदन करें। पद है 789। इसमें सब कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई सब की वैकेंसी निकली है, तो आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये आपको दे रखा है नोटिफिकेशन और इसकी साइड आपको ये दे रखी है www.crpf.government.in और ये पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी है। इसके बाद में कब से फार्म स्टार्ट हो रहे हैं ये आपको यहाँ दे रखा है। ओपनिंग डेट 20/7/2020 से फार्म स्टार्ट है और आपको यहाँ क्लोजिंग डेट दे रखी है 31/8/2020 और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको दे रखी है 20/12/2020 और ये ग्रुप बी और सी की वैकेंसी है और आपको यहाँ दे रखा है पैरामेडिकल स्टाफ इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऑन ऑल इंडिया बेसिक, पूरी इंडिया की वैकेंसी है ये। इसके बाद पोस्ट आपको दे रखे हैं यहाँ और यहाँ यूआर आपको दे रखा है जनरली कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है और ईडब्ल्यूएस की कितनी है और टोटल वैकेंसी कितनी है। स्केल आपको यहाँ दे रखा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये दे रखी है, एज यहाँ दे रखी है और आगे आपको देखिए कांस्टेबल की वैकेंसी बताते हैं। 10वीं 12वीं ले लो, कौन सी है इसमें देखो, कांस्टेबल कुक ये आपको दे रखा है। कांस्टेबल कुक 44 33 20 7 12 तो आपको बताया था क्रम ऊपर, जो यूआर की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है। टोटल वैकेंसी 116 और लेवल आपको दे रखा है 21,700 से 49,400। मैट्रिक पास की उम्र आपको दे रखी है 18 से 23 ईयर। इसके बाद अगली वैकेंसी कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, टोटल वैकेंसी आपकी 121 है। टोटल वैकेंसी कितनी है 121, ये आपको दे रखा है और लेवल आपको दे रखा है ये मैट्रिक पास, नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग इंग्लिश और हिंदी, लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। 18 से 21 इसकी उम्र आपको दे रखी है। कांस्टेबल धोबी वाशरमैन की दे रखी है 5, कांस्टेबल डब्ल्यूसी की दे रखी है 3। इस प्रकार से आपको ये वैकेंसी इसमें बहुत सारी है और इसमें देखो एसआई हेड कांस्टेबल की भी है, एएसआई की भी है, एसआई की भी है, ये वैकेंसी है। इसके बाद में इसमें देखो ग्रुप बनाए हुए हैं, पोस्ट ट्रेड कोड ग्रुप बी और सी, ये आपको तभी जरूरत होगी जब आप इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो फीस जब ग्रुप बी के लिए है तो आपको 200 रुपये और सी के लिए 100 रुपये। इस प्रकार से आगे आपको बताया जाएगा। नेशनलिटी आपको दे रखी है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है ये। इसके बाद में आपको कैटेगरीज वाइज एज में छूट आपको दे रखी है। जनरल को कितनी है, कोई छूट नहीं है। एससी एसटी को 5 और ओबीसी को 3। एक्स सर्विसमैन को आपको यहाँ दे रखा है 3 साल छूट, ये छूट का है आपका उम्र में। और इसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड आपको एसआई एएसआई का आपको दे रखा है। देखो मेल का ये दे रखा है 170 और फीमेल का 157। चेस्ट आपको दे रखा है, मेल का 80 5 सेंटीमीटर फुल आउट होनी चाहिए, फीमेल के लिए कोई चेस्ट नहीं है। और हाइट आपको दे रखी है, हाइट में कितनी छूट है तो ये देखो एसटी के लिए इतनी है 162.5 हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए 150। इसके बाद में ये जो पूर्वी राज्य हैं उनमें 165 और फीमेल के लिए 155। और ये देखो फिजिकल एक्टिविटी टेस्ट, ये आपको दे रखा है हेड कांस्टेबल इनका दे रखा है। तो आपको टेस्ट रेस में एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं 1.6 किलोमीटर, 7 मिनट 30 सेकंड में दौड़ पास करनी है। और फीमेल के लिए 800 मीटर रेस इन 6 मिनट, लॉन्ग जंप 10 फीट दे रखा है 3 चांस और 6 फीट 3 चांस। हाई जंप दे रखे हैं, मेल के लिए कितना है 3 चांस 2.5 फीट 3 चांस, फीमेल के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड ये देखो कांस्टेबल का आपको देख रहे हैं, मसालची, कुछ सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, टेबल बॉय, वाटर कैरियर डब्ल्यूसी। ये आपको मेल के लिए देर का 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए आपको देर का 157। इसके बाद में चेस्ट आपको देर का 80 सेंटीमीटर मेल का और 5 सेंटीमीटर फुलावट, फीमेल के लिए नहीं है। और इसके बाद में एसटी में जो आपको हाइट में छूट दे रखी है आपको ऊपर बता दिया है, उतनी छूट इसमें है। और इसके बाद में ये आपको सेंटर दे रखे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर, पालिमपुरम।
और राजस्थान में अजमेर में ही है। एग्जामिनेशन फीस आपको दे रखी है। मेल कैंडिडेट के लिए 200 रुपये है, और EWS OBC के लिए बी ग्रुप के लिए, और 100 रुपये ग्रुप सी के लिए, और SC और ST के लिए और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। इसके बाद में आपको ये फिर से बता देते हैं, ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन की 20/7/2020, क्लोजिंग डेट है 31/8/2020। और ये आपको साइट फिर से दिखा देते हैं, इसकी साइट क्या है, और इस साइट पे आप सर्च करके पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। उसके बाद में फार्म अप्लाई कर दीजिए www.crpf.governmentin